नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी हाँ, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 है। तो उसको फाइल करने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कब से रिटर्न फाइल करना शुरू करना चाहिए और किस डेट तक आपको जरूर फाइल कर लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, जो रिटर्न भरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 आपके आईटीआर पे प्रिंट होके आएगा। अगर आप चाहते हैं, नए एसएससी हैं, पहली बार रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहिए। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है रिटर्न्स को फाइल करने के लिए? अगर ध्यान से देखें तो बिना पैन कार्ड का रिटर्न जाता नहीं है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी सेविंग बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी आईएफएससी कोड के साथ, जो कि अपडेटेड होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो भी उस करंट अकाउंट का स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 तक का। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो इकट्ठा करने हैं इस ईयर के रिटर्न को फाइल करने के लिए, वो रहेगा आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का। उसके बाद थोड़े से और डिटेल्स आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका इनकम का सोर्स, यानी कि आय कहाँ-कहाँ से, यानी कि कमाई का जरिया कहाँ-कहाँ से है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो फॉर्म 16 आपको प्राप्त होता है आपके एम्प्लॉयर से। अगर आप व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में आपने जीएसटी भी ले रखा है, तो जीएसटी की खरीद बिक्री, स्टॉक इत्यादि का डिटेल्स आपको जरूर डालना चाहिए आईटीआर में। उसके बाद अगर आप जमीन, मकान, खेत की खरीद बिक्री करते हैं, उससे अगर कोई आमदनी प्राप्त हुआ है, उसको भी दिखाना चाहिए। घर या जमीन को किराए पे भी अगर देते हैं, यानी कि रेंटल इनकम है, तो भी आपको उसको डिटेल दिखाना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई आय, जैसे एफडी आपने किया है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, आपने सेविंग अकाउंट में पैसे डाले हैं, उससे आ रहा है, कहीं शेयर खरीदा है, उससे डिविडेंड आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। अन्य जानकारियां भी आपको इकट्ठा करना चाहिए, जो कि अप्रैल 22 से मार्च 23 तक के बीच में आपने किया है। जैसे एलआईसी प्रीमियम कितना दिया है, बच्चों का स्कूल फीस कितना हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक में आपने किया है वो कितना है, कोई जमीन, मकान, खेत की खरीद बिक्री हुई है, वो सारी डिटेल, गाड़ी कोई परचेज किया है, सेल किया है, वो सारी डिटेल। ये सारी डिटेल्स आपको इकट्ठा करनी चाहिए। और किस पीरियड का? ध्यान से 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का, तब जाके आपको रिटर्न्स करवाना चाहिए। अब ये रिटर्न जो है 1 अप्रैल 2023 से चालू हो चुका है, लेकिन इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2023 तक है। तो क्या आज के डेट में रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए? इसमें भी थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आप कहीं पे ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका टीडीएस कट रहा है, तो अभी आपको रिटर्न फाइल करने से रुकना चाहिए, क्योंकि टीडीएस जहां से डिडक्ट होगा, टीडीएस का डिडक्टर जो है 31 मई 2023 तक वो अपना रिटर्न दाखिल करेगा, जो आपके पैन पर 7 जून 2023 तक अपडेट होगा। तो अगर आपका कहीं जैसे एफडी में जमा है, आप एलआईसी के एजेंट हैं, या कहीं से भी आपको कम इनकम आ रहा है जिस पे टीडीएस कट रहा है, तो आपको फर्स्ट वीक जून के बाद से रिटर्न फाइल करना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल एसएससी हैं, आपका इन सब इनकम नहीं है, तो आप आज से रिटर्न भरना शुरू कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट, एक छोटा सा प्रयास, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 22-23 फाइनेंशियल ईयर, जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 रहेगा, उसको भरने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इंफॉर्मेशन, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब रिटर्न फाइल करना चाहिए, एक अपडेट के माध्यम से। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, अभी रिटर्न का सीजन चल रहा है, तो अपने नियर बाई को भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी
थोड़े से जागरूक रूप में अपने रिटर्न्स को सही रूप से फाइल करवा पाए। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।